Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 13.2 of your chapter Surface Areas and Volumes. These chapters from your 10th Mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 से. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ओके, अभी आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, आपको इन टर्म्स ऑफ पाई ही आंसर निकालना है. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, हेमिस्फीयर का है और कोन का है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पता होना चाहिए. तो यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है और ये कोन है. सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम के फॉर्मूला में डालिए. सो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब. सो वी गेट यहाँ पर 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, मतलब 1/3 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3. देखिए यहाँ पर 3/3 मतलब 1, तो वी गेट आंसर पाई सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन. रशेल, an engineering student, was asked to make a model shape like a cylinder with two cones attached at its two ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. So assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. सो हियर देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बेस ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ ईच कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल क्या हो जाएगा, करेक्ट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई की वैल्यू क्या डालनी है आपको, अभी वैसे ही रखिए पाई थोड़ी देर के लिए. आर की वैल्यू डालिए 3/2 एंड एच यहाँ पर 2 है, तो वी गेट 3/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ 3/2 पाई, तो वी गेट 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर आता है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस 18 पाई, तो 21 पाई. तो 21 मल्टीप्लाई विथ 22/7, तो 7 1 से 7 3 ज़ा 22 3 ज़ा 66 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पर आंसर हमारा आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with the length 5 cm and diameter 2.8 cm. जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा है. सो हियर देखिए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट 1.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट 5 - 2.8 जो 2.2 सेंटीमीटर आता है, एंड इट्स रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2/3 पाई मल्टीप्लाई विथ 1.4 का क्यूब प्लस 5 पाई इन ब्रैकेट 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2.2 सेंटीमीटर क्यूब. तो पाई 1.4 स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 4/3 मल्टीप्लाई विथ 1.4 प्लस 2.5. सो वी गेट यहाँ पर 25.07 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए 45 से. सो 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. एंड वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है, 30% है. सो 1128.15 मल्टीप्लाई विथ 30/100, सो वी गेट 338.45 centimeter cube. Hence there will be approximately 338 centimeter cube syrup in 35 gulab jamuns. A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with the 4 conical depressions in hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. So radius of one conical depression 0.5 cm, depth of one conical depression is 1.4 cm. So volume of one conical depression क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर आ जाएगा.
तो यहाँ पर देखिए 1.4 मल्टीप्लाई विथ 0.5 का स्क्वायर 22/7 1/3 तो वी गेट 0.366 सेंटीमीटर क्यूब. ना वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विथ नॉट 366 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1.464 यहाँ पर आ जाएगा. ना वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडिकल बॉक्स क्या हो जाएगा L मल्टीप्लाई विथ B मल्टीप्लाई विथ H. सो 15 मल्टीप्लाई विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 3.5 तो वी गेट 525 सेंटीमीटर क्यूब. सो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ बॉक्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबोडिकल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस. तो 525 माइनस 1.464 सेंटीमीटर क्यूब तो वी गेट 523.5 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट यहाँ पर अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन. इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into a vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in vessel. So radius of cone 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर. तो वैल्यू डालिए फॉर्मूला में. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन व्हाट वी गेट 200 pi/3. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट 50 pi/3. तो रेडियस ऑफ वन स्पीयर शॉट 0.5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल शॉट pi/6 सेंटीमीटर क्यूब. सो नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्पेरिकल शॉट. तो 50/3 pi अपॉन pi/6. तो pi गेट कैंसल 3 1 जा 6 यहाँ पर ऊपर आ जाता है. तो 3 1 जा 3 2 जा तो 50 मल्टीप्लाई विथ 2 वी गेट 100. A solid iron pole consists of cylinder of a height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylindrical cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams of mass. Okay, so use pi is equal to 3.14. So here देखिए स्टूडेंट्स गिवन रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच. तो वी गेट 99,475.2 सेंटीमीटर क्यूब. रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर 8 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच. तो वी गेट 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब. Then total volume of solid, volume of first cylinder plus volume of second cylinder, so we get 111,532.8 centimeter cube. Mass of 1 centimeter of iron is equal to 8 grams. So that's why मल्टीप्लाई करिए 8 से तो वी गेट 892.262 kg में. ओके, तो ये ग्राम में आ गया और ये kg में आ गया. यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आपका मतलब मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरीके से आपको करना आना चाहिए. तो वी कैन इजीली गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो रेडियस यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पर 180 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर पाई स्क्वायर एच. तो वी गेट यहाँ पर हाउ मच पाई मल्टीप्लाई विथ 3600 मल्टीप्लाई विथ 180. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट is equal to volume of conical part plus volume of hemispherical part. तो we get 4/3 pi 60 का क्यूब. तो volume of water left in the cylinder क्या हो जाएगा? करेक्ट. तो यहाँ पर जो वैल्यू है इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सो ये वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. तो वी गेट 3600 मल्टीप्लाई विथ 60 मल्टीप्लाई विथ पाई 3 माइनस 4/3. तो आफ्टर बाय द कैलकुलेशन 1.131 मीटर क्यूब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हुआ. कितना? 1.131 मीटर क्यूब. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurements and pi is equal to 3.14. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर द ग्लास वेसल कैन होल्ड इज इक्वल टू 345 सेंटीमीटर क्यूब. रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया. हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर एच. देखिए स्टूडेंट्स ऑल आर द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला बेस. सभी क्या है? फॉर्मूला बेस ही है.
तो आपको खुद से ट्राई करना है। अभी स्टेप वाइज आंसर मैं आपको दे दूंगा एंड आप देखेंगे। नाउ यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड, स्टेप वाइज आपको देखना नहीं है। अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा अपना खुद से प्रैक्टिस करना सोचिए, ओके। तभी तो आप पर एग्जाम में टाइम में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। रेडियस यहाँ पर 8.5/2 मतलब 85/20। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल पार्ट क्या हो जाएगा 4/3 पायर क्यूब एंड वी गेट 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ऑफ द ग्लास वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द cylindrical part plus volume of the spherical part. So we get 25.12 plus 321.39 is equal to 346.51 centimeter cube. Volume measured by child is 345 centimeter cube, which is not correct. Correct volume is 346.51 centimeter cube. तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.2 यहाँ पर ही एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।